वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आ यद्दुवः सत कृत्वा काम जरितृणाम ऋणो रक्षम न सचिभिः। प्राप्त हो हे सत्क्रतु उसे जो स्तवन करने वालों की भली भांति कामना की गई परिचर्या है, सचियों द्वारा अक्ष के समान। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 15वां मंत्र लिया जा रहा है। करते हैं कि नहीं? पर चला कोई आपकी कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई यात्रा निकल रही हो, तो क्या करेंगे? जगह जगह रोकेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था करेंगे, उनको पानी देंगे, स्वल्पाहार देंगे। जगह जगह ऐसे टेंट लगाएंगे कि भैया आप कुछ देर आराम कर लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। और भी अनेक लाभ पहुंचाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य ये होता है कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो, और वैसा होता भी है। लोगों की भावना ही काम करती है ना। ऐसे परिचर्यात्मक कर्म करके व्यक्ति स्वयं अपने आप को धन्य समझता है। सत्क्रतु सैकड़ों कर्म करने वालों को सचियों द्वारा परिचर्या करने के लिए बोला गया है। मतलब ऐसे अच्छे कर्म करके, सेवा भावी कर्म करके लोग अपने आप को क्या समझते हैं? धन्य समझते हैं कि यार हमने बहुत अच्छा कर्म किया। सेवा भावी कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करके उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा करा, और बिल्कुल एक अच्छी भावना का एहसास उनको होता है। और सत्क्रतु क्या है? सैकड़ों कर्म करने वालों को सचियों द्वारा परिचर्या करने के लिए बोला गया है। अर्थात सचिव अर्थात कर्मों द्वारा, प्रज्ञाओं द्वारा परिचर्यात्मक कर्म करें। कर्म के द्वारा, अपनी मेधा के द्वारा सेवा का भाव करना है, समाज को कुछ देना है, लोगों को कुछ देना है। कि कोई परेशान है, किसी को मदद की जरूरत है, तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? तो कई बार तो लोग कर्म से कर देते हैं कि कर्म करके कि कोई बीमार है तो पहुंचा दिए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, किसी को किसी चीज की जरूरत है तो लाकर दे दिए। लेकिन कई बार ऐसे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि आपकी मेधा का प्रयोग होता है। अब आप किसी की मदद करना है, लेकिन आपकी उस एट ए टाइम आपकी मेधा का प्रयोग है। जैसे किसी व्यक्ति को अचानक अपन ये माने कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर लोग रहते हैं, जो जाने माने डॉक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं सबसे पहले। अगर उनको लगा कि यार क्रिटिकल स्थिति हो रही, तो क्या करेंगे? वो सबसे पहले सीपीआर देंगे, ताकि वो व्यक्ति कुछ समय तक ठीक हो जाए और जल्दी से उसको चिकित्सा की सुविधा उसको प्राप्त हो जाए, है ना। कोई पता चला कोई पानी में डूब गया, तो उसको निकालेंगे। कोई एक्सपर्ट लोग रहते तो क्या करते? उसको उल्टा पलटा करेंगे, वो कोशिश करेंगे उनके अंदर का पानी निकल जाए, है, उसके फेफड़ों से पानी निकल जाए, अंदर उसके पेट में जो पानी चला गया वो निकले, ताकि वो उसको सांस लेने में कठिनाई ना हो। तो उतनी देर में वो प्रयास करेंगे उसको चिकित्सा की सुविधाएं भी मिल जाए। तो कुछ चीजें ऐसे प्रज्ञा प्रत्युत्पन्न मति वाली रहती, मेधा, आपकी मेधा का आपको वहां पर प्रयोग करना रहता है। तो आप ऐसे भी लोगों की मदद कर सकते हो। तो यहां सचियों से यही तात्पर्य है कि आप कैसे लोगों की मदद करें। ईशान का स्तवन करने वालों को किसी भी प्रकार का सहयोग करना, सुविधा पहुंचाना अत्यंत पुण्य और पवित्र कार्य है। इसे किसी और रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो सत्कर्मी लोग हैं, यहां पर अब इसे एक बात कही गई, जो सत्कर्मी लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं, जो समाज के लिए प्राणवायु के समान है, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो निरंतर समाज में सत्कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। तो ईशान कहता है कि ऐसे लोगों की सहायता करना, उनको सुविधा पहुंचाना बहुत ही पुण्य और पवित्र कार्य वेद में कहा गया है। अभी तक तो नॉर्मल बात भी हो रही थी, यहाँ पर नॉर्मल बात हो रही थी कि सभी के लिए, लेकिन समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो प्राणवायु समाज के लिए, जो समाज का, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे सोशल वर्कर हो सकते हैं,
ऐसे पुण्यात्मा हो सकते हैं जो हम देखते हैं कि कहीं कुछ हो जाए तो सबसे पहले वहां उपस्थित हो जाएंगे, कोई समस्या जाए सबसे पहले वो उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे निश्चल लोग भी पाए जाते हैं अपने समाज में, कुछ गिने चुने रहते हैं, हर नगर हर शहर में ऐसे पाए जाते हैं। तो वेद कहते हैं कि उन लोगों का विशेष ध्यान रखना है आपको, उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, उनका सहयोग करना और उनकी सहायता करना, ये बहुत अधिक पुण्य और पवित्र काम है। क्योंकि जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो और तैयार होंगे ना लोग समाज में ऐसे कि जो रिस्क लेंगे। कई बहुत रिस्क लेते हैं, कई व्यक्ति कई धन से मदद करते हैं, कई तन से मदद करते हैं, कई अपने श्रम से मदद कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, निश्चल लोग पाए जाते हैं समाज में। तो आपकी, ईशान कहता है कि आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन व्यक्ति निश्चल है और किसके अंदर क्या विशेषता है। जैसे समाज में कई ऐसे आपको मिलेंगे जो कहीं कोई घटना घट जाए, वो किसी मोहल्ले पड़ोस में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, आ जाते हैं। आप उनकी एक आवाज दोगे वो तैयार रहेंगे आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़े होने के लिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनसे जो आर्थिक रूप से लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ ईशान कहता है कि अगर कोई आपकी आर्थिक रूप से पैसों से मदद कर रहा है तो वो उसकी विशेषता है। आप उसको ये मत सोचो कि यार ये बेवकूफ है। हमको क्या करना चाहिए उसके साथ कि अगर वो आपकी आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है तो आप आर्थिक सहायता लेकर समय पे उसका पैसा चुकाइए। सही गलत, अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, बहुत अधिक खतरे में भी आपकी मदद करता है, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, नींद में हो वो व्यक्ति, और कोई आपको जरूरत पड़े और वो आपकी मदद कर रहा है किसी की, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप भी हमेशा तत्पर रहो। क्योंकि उसको ये नहीं लगना चाहिए यार कि आज का जमाना जो है, आजकल क्या चलता है डायलॉग कि आज का जमाना तो अच्छे काम करने का रहा ही नहीं, इंसानियत का रहा ही नहीं। ऐसा कब बोलता है व्यक्ति? जब उसको लगता है यार कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या फिर नहीं करते लोग। तो अगर कोई ऐसी समाज में ऐसे व्यक्ति, तो आप आगे बढ़ के उनकी मदद करो। आपसे मेरा मतलब है सभी के लिए ही कि अगर हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, सत्कर्म का प्रतिफल मिलता है। वो ये ना बोले कि आज का जमाना इंसानियत का तो रहा ही नहीं। उनको ये बोलना चाहिए नहीं, कोई भी जमाना हो हमेशा इंसानियत का जमाना होता है। तो ऐसे लोगों के उनकी ये प्रवृत्ति जो है, सत्कर्म की प्रवृत्ति, उसको हमेशा बढ़ाने वाले लोग होना चाहिए समाज में, ताकि और भी ऐसे लोग तैयार हो सके। क्योंकि दुनिया तो सृष्टि तो चलने वाली है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन लोग तो आते जाते रहेंगे ना। तो उन लोगों को कैसे अच्छे लोग मिले, सामाजिक लोग, तो ये क्रम चलते रहना चाहिए, ये क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। तो ये जवाबदारी समाज जिन लोगों की है, सत्क्रतुओं की है, कि लोग सत्क्रतु बने, ऐसे सुंदर कर्म करने वाले बने और ऐसे लोगों को निरंतर तैयार करें। अक्ष के समान, अक्षम न, अक्ष के समान किसी भी व्यक्ति को ईशान परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने हेतु माध्यम बनना अत्यंत महान और पवित्र कार्य है। क्योंकि इस प्रकार ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना स्तवन करने वाले व्यक्ति का जीवन बन जाएगा, संवर जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को परम पिता परमात्मा से जोड़ने हेतु अगर आप माध्यम बन रहे हो तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है। अगर आप किसी को सुकृत बनाते हो, सुंदर कर्म करने वाला बनाते हो, किसी की सहायता करते हो और आप उसको बताते हो, पूछेगा आपसे कि यार आप ऐसा क्यों करते? ये ईश्वर, हम तो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो अगर वो भी ऐसा काम करने लगे, वो भी ऐसे सुंदर कर्म करने लगे, तो ये बहुत बड़ी उपासना होती है ईशान की। ईशान कहता है कि तुमको माध्यम बनना है, क्योंकि ये समाज में आपको ढूंढ ढूंढ के सत्क्रतु तैयार करना है। तभी तो ये दुनिया सुख से रहेगी। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच माध्यम बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए माध्यम बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।